जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आप सभी जानते होंगे शास्त्रों में कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों की बहुत महत्वता है। यह 5 दिन भीष्म पंचक के रूप में जाने जाते हैं। शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में और विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में इन 5 दिनों की बहुत महत्वता है, क्योंकि यह 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज त्योहार आते हैं। पहला दिन इन भीष्म पंचक के दिनों में कार्तिक अर्थात देवउठनी एकादशी का होता है। दूसरा दिन सबसे श्रेष्ठ तुलसी विवाह का जाना जाता है। तीसरा दिन जो होता है वह प्रदोष व्रत के रूप में होता है और भीष्म पंचक के चौथे दिन वैकुंठ चतुर्दशी आती है और अंतिम 5वें दिन आती है कार्तिक पूर्णिमा। तो इन 5 दिनों का चमत्कार अपने आप में सबसे श्रेष्ठ है। साल भर की दान पुण्य पूजा पाठ का अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 5 दिनों में कुछ श्रेष्ठ कार्य जरूर करें। वेद शास्त्रों में कहा गया है इन 5 दिनों में अगर कुछ श्रेष्ठ कार्य आपने कर लिए तो लंबे समय से जो परेशानी जैसे रोग प्रभावित कर रहा है, कर्ज की दिक्कत है, संतान की कोई दिक्कत है, ट्रांसफर परीक्षा या पितृ जो है अधोगति में है, तो उनका भी इससे मुक्त जीवन होता है और वह भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। और इन 5 दिनों में किया गया कोई भी कार्य जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहता है। इन्हें भीष्म पंचक नाम श्री कृष्ण भगवान ने दिया, क्योंकि इन 5 दिनों में पितामह जो भीष्म थे वह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, अपनी मृत्यु की परीक्षा कर रहे थे। तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पांडव जो पूर्णिमा होती है अर्थात कार्तिक पूर्णिमा तक धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान पांडवों को दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम दिया और महामंगलकारी घोषित किया। इन 5 दिनों में अगर आप जो पूरे महीने में कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाए हैं, इन अंतिम 5 दिनों में कर लेते हैं तो पूरे कार्तिक महीने के स्नान ध्यान दीपदान और कोई आप मंत्र जाप इत्यादि नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में मात्र कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण रूपों से अत्यधिक सुंदर फलों की प्राप्ति हो जाती है। सबसे पहले कब से शुरू है? देखिए 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी है, शास्त्रों में वर्णित है, और इसी दिन से भीष्म पंचक प्रारंभ हो जाएंगे अर्थात व्रत उपवास जो भी आप करते हैं। तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक है। 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह किया जाएगा और सबसे सुंदर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। 3 नवंबर 2025 को वैकुंठ चतुर्दशी है और इसी दिन सोम प्रदोष का व्रत होगा अर्थात सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होगा, जो कि अपने आप में अद्भुत है। चौथा दिन जो होगा अर्थात वह वैकुंठ चतुर्दशी का होगा। इस दिन बहुत सुंदर दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इसके बाद जो 5वां दिन होगा कार्तिक पूर्णिमा का होगा, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। तो इन 5 दिनों का जो वर्णन है ना वह शास्त्रों में अद्भुत रूप से कहा गया है। अब कौन कौन से कार्य करने हैं ध्यान से सुने। सबसे पहले संभव हो तो इन 5 दिनों का आप व्रत करें। देखिए व्रत अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य शरीर की सामर्थ्य अनुसार ही आपको करना चाहिए। 5 दिन जैसे शाम को आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरे दिन आप फलाहार लेकर शाम को व्रत कर सकते हैं, यह आपकी अपनी इच्छा पर आधारित है। व्रत नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन इन 5 दिनों में करें। इस बात का ध्यान रखें प्याज लहसुन तामसिक चीजें घर पर प्रयोग न होने पाए। और इन 5 दिनों में सबसे सुंदर महत्वता है जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करने का। पवित्र नदी में स्नान न हो तो भोर में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में घर पर ही जल्दी उठकर हर हर गंगे नमो हर हर गंगे नमामि गंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर शंभु नमामि शंभु या कोई भी मंत्र आप उच्चारित करते हैं या हरि हर महादेव की जय ऐसी आप प्रार्थना करते हुए इन 5 दिनों पर अपने घर के मंदिर अपने घर के जो है सुंदर रूप में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर अगर आप स्नान करते हैं तो सुंदर फल होता है, पर इसका फल तभी मिलता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। सामान्य रूप पर अपनी क्षमता अनुसार तो आप कभी भी स्नान करते ही होंगे, परंतु 5 दिनों में जल्दी उठकर गंगाजल और तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर सुंदर मंत्रों का जाप करते हुए मन में भाव करें कि मैं पवित्र नदी में स्नान कर रहा हूँ। फिर आप सभी को जो है सुंदर तरीके से तुलसी पूजा करनी है। सूर्य देवता जब उदित हो तब आप पूजन कर सकते हैं सूर्य देवता का, उससे पहले आप जल्दी उठकर तुलसी का इन दिनों बहुत सुंदर पूजन करें। जैसे कि इन 5 दिनों में आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, शुभ है। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है इसका सरलतम विधान मैंने चैनल पर करके दिखाया है, आप जरूर देखिएगा। इन 5 दिनों में
कोई भी कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, पुरुष जन सभी जो है विवाह करते हैं तो सब कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इन 5 दिनों में विशेष तौर पर तुलसी महारानी को कच्चा दूध समर्पित करने से, दीपदान करने से, सुबह शाम पूजा परिक्रमा करने से, तुलसी की मट्टी मस्तक पर धारण करने से, तुलसी की माला गले में धारण करने से सीधे विष्णुलोक शिवलोक की प्राप्ति होती है और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा बंधन से मुक्ति मिलती है और साथ ही मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट पीड़ा जो चल रही है उनसे मुक्ति मिलकर धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। तो यह कार्य आप जरूर करें। तुलसी घर पर नहीं है तो वह लाएं, शालिग्राम भगवान नहीं है तो उन्हें आप घर लाएं। और इन 5 दिनों में बहुत सुंदर महत्वता शास्त्रों में यह कही गई है कि अगर आप इन 5 दिनों में श्री नारायण या शालिग्राम भगवान को तुलसी पत्र के साथ साथ बेलपत्र भी समर्पित करते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। हालांकि साल भर में ऐसा कभी नहीं होता, परंतु भीष्म पंचक के 5 दिनों में बेलपत्र श्री नारायण को भी समर्पित की जाए तो सुंदर परिणाम मिलता है। तो तुलसी पूजा आपको जरूर करनी है। तुलसी माता के नाम मंत्रों का जाप, तुलसी चालीसा इत्यादि का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम, कनकधारा स्रोत, शिव चालीसा का पाठ, कार्तिक महत्म को सुनना और कार्तिक महीने के साथ साथ शिव पुराण या श्री नारायण से संबंधित कोई भी मंत्र जाप, महादेव से संबंधित कोई भी मंत्र का जाप हर स्वरूप में आपको सुख देता है और सभी तरह की पीड़ा का निदान करता है। तो स्नान के बाद हमने तुलसी पूजा का नियम जाने। अब दीपदान की महत्वता देखिए। इन 5 दिनों में जितना संभव हो पवित्र नदी, तुलसी, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन पावन पवित्र शिवालय, देवालय, हर जगह आपको दीपदान ज्यादा से ज्यादा करना है। यह महीना अंतिम रूप से जाना जाता है दीपदान करने के लिए। जिस व्यक्ति ने इस महीने दीपदान कर लिया उसके पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है और सभी तरह की पीड़ा शंका का स्वतः ही निदान हो जाता है। साथ के साथ आपको इन 5 दिनों में नियम बांधना है कि सुबह शाम जितना संभव हो अपनी इच्छा अनुसार आकाश दीप दान करेंगे और हर स्वरूप में जितना आपसे संभव हो पूजनीय स्थानों पर दीपदान आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपने अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में आपको जरूर इन 5 दिनों में लगाना है। तुलसी की लकड़ी को घिसकर आपको चंदन बनाकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आपको श्रृंगारित करना है। जिसने तुलसी की लकड़ी घर में दीपदान के रूप में इन 5 दिनों में प्रज्वलित कर ली उसने रोज हवन कर लिया, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। तो दीपदान करें, पवित्र वृक्षों का सिंचन करें। आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र यह पावन पवित्र वृक्ष है। इनमें अच्छी तरह से कच्चा दूध, जल समर्पित कर दीपदान, पूजा, परिक्रमा, क्योंकि आंवला नवमी इत्यादि इस बीच में आती है तो सब तरह की पीड़ा शंका का निदान हो जाता है। तो यह कार्य आप जरूर से कीजिएगा। 365 बत्ती का दीपदान भी इन अंतिम 5 दिनों में आप करते हैं तो लाभ तो आपको देखने को मिलता ही है। तो यह कार्य आप करें। मंत्र जाप मैंने बता दिया आप सभी को सुंदर तरीके से। और साथ ही इन 5 दिनों में किसी भी एक दिन ब्राह्मण भोज अपने घर पर कराते हैं। जैसे कि ब्राह्मण देवता के पग अगर घर पर पड़ जाएं तो वह सौभाग्य की बात होती है। तो इन 5 दिनों में आप नियम बना लीजिए, किसी भी एक दिन आप ब्राह्मण देवता को जोड़े से पति पत्नी को या सामान्य एक ब्राह्मण को या अपनी इच्छा अनुसार जितना आपसे संभव हो उतने ब्राह्मणों को भोज अपने घर पर कराएं। हवन करा सकते हैं, यह सब अपनी इच्छा अनुसार है, परंतु साधारण सरल तरीके से कहा जाए तो इन रात्रियों में जागरण करने का भी महत्व है। भगवान शिव की, श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना करने से आपने समस्त सुखों की प्राप्ति कर ली, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जैसे महामंत्रों का भी जाप आपको परम सुखों की अनुभूति देगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने आपको बताई सरल विधि सरल नियम से। स्नान, ध्यान, दीपदान, पवित्र वृक्षों का सिंचन, हरि कीर्तन, सात्विक भोजन ग्रहण करना या व्रत करना और साथ ही ब्राह्मण भोज कराना, तुलसी पूजा, तुलसी लकड़ी का दीपदान, भगवान के नाम मंत्रों का जो है चयन, सुमिरन और जो है तुलसी विवाह इन 5 दिनों में सबसे प्रमुख है। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक रहा हो तो चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में आप जय माता दी या अपनी इच्छा अनुसार भगवान का नाम सुमिरन जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे राधे।